तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है वीरेश। स्वागत है आपका ई कॉम विद वीरेश में। दोस्तों, कल के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐड के बारे में कि हमें मीशो पर कब कब कैसे कैसे ऐड चलाने हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरी फुल डिटेल में बताया। उसकी वीडियो आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ? आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ न्यू सेलर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा मिथ और डर जीएसटी को लेके कि जीएसटी कैसे बनता है, कितनी फीस उसकी जाती है, गवर्नमेंट कितनी फीस लेती है, सीए कितनी फीस लेते हैं, कितने दिनों में बन के आता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और साथ ही जैसे कि मैं डेली वीडियो में बताता हूँ एक प्रोडक्ट को लेकर, आज एक ऐसा प्रोडक्ट रिवील करने वाला हूँ, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मतलब न्यू सेलर को तो चाहे वो सेल कर सकता है, उसमें अच्छा प्रॉफिट उसका आता है। उसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा आपको। फिलहाल चलते हैं, क्योंकि कल जो था संडे था, फर्स्ट संडे महासेल था, तो कल मेरे कितने ऑर्डर आए। मैं ऐड नहीं चलाता हूँ, शुरुआत में मैंने उस वीडियो में बता रखा है, मैंने ऐड चलाया था तो क्या क्या हुआ था, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मैं अभी ऐड नहीं चला रहा हूँ, बिना ऐड के मेरे ऑर्गेनिक तरीके से कितने ऑर्डर आ रहे हैं चलिए देखते हैं कल मेरे कितने ऑर्डर आए हैं। पोर्टल पर चलते हैं। ये मीशो का मेरा पोर्टल है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, कल के हमारे जो पेंडिंग में ऑर्डर पड़े हैं ये 11 ऑर्डर हमारे पेंडिंग में है। ये लेवल डिस्पैच होने को 5 है, तो कुल मिला के लगभग 16 आज जो मुझे करने हैं, 16 ऑर्डर पैक करने हैं। आज 16 ऑर्डर पैक करनी है। सब मेरे ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं। आपके भी कैसे आ सकते हैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, उसमें आपको सब पता चलेगा। अच्छे से कमेंट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप मीशो सेलर हैं तो आपको प्रोडक्ट का अपनी कैलकुलेशन करना आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने डेली आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, उसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अभी तक मैं जैसे कल मैंने आपको ज्वेलरी कैटेगरी के बारे में बताया था, उसमें कितनी जीएसटी लगती है, कितनी फीस लगती है, उसके बारे में बताया। आज मैं एक प्रोडक्ट का नाम तो नहीं है, लेकिन मैं कॉस्ट लेता हूँ कि वो आप मार्केट से कितने का लेके आते हैं, सेलिंग प्राइस क्या रखते हैं, उसमें कितना ऐड कॉस्ट लगेगा और कितना शिपिंग चार्ज आएगा। तीनों प्लेटफॉर्म का बताऊंगा मैं, मीशो का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का। तो चलिए देखते हैं तीनों प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके कि हमें उसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना हमारा उसमें खर्चा निकलता है, कितना हमारा प्रॉफिट होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपने मीशो की। मीशो मैं लिख देता हूँ, मीशो, फिर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। इन तीनों की बात करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट हम मान लेते हैं पीसी। प्रोडक्ट कॉस्ट तीनों पे 150 रुपये। 150 रुपये का हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आए हैं, ठीक है? सेलिंग प्राइस, एसटी मींस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम तीनों पे सेम रखेंगे, 599। सेलिंग प्राइस तीनों पे सेम रखेंगे। शिपिंग चार्ज लगाएंगे। मीशो पे हम मान लेते हैं 80 रुपये, ठीक है? फ्लिपकार्ट पे शिपिंग चार्ज 16 रुपये, अमेजोन पे 77। कमीशन मीशो 0 चार्ज करता है, फ्लिपकार्ट 85 रुपीज़ चार्ज करता है, अमेजोन 95 रुपये चार्ज करता है। जीएसटी हम मान लेते हैं, हम 18% के हिसाब से तीनों पे 107 रुपये हो गए। 107 रुपये। ऐड कॉस्ट मान लेते हैं, ऐड कॉस्ट ले लेते हैं हम 10 रुपये। 10 रुपये तीनों पे ऐड कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है? अब क्या है, अब इसमें कैलकुलेशन करने का सिंपल सा मेथड देखिए क्या है। कैलकुलेशन करने का सिंपल सा मेथड, 150 रुपये का हम प्रोडक्ट लेके आए, 599 रुपये। 150 रुपये का हम प्रोडक्ट लेके आए, 599 रुपये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, शिपिंग चार्ज, कमीशन, जीएसटी, एड कॉस्ट, इन चारों का दोस्तों हम टोटल करेंगे 80, 0, 107, 110। तो मीशो का जो टोटल आता है 347। इन चारों का टोटल प्लस इसमें हम 150 रुपये जोड़ के, ये हमारा आ गया 347। इसमें से हम माइनस करेंगे 599 जो हमारा सेलिंग प्राइस है।
माइनस करके हमारा टोटल जो इस पर प्रॉफिट होगा वो होगा 252 रुपये का। फ्लिपकार्ट पे देख लेते हैं, इन चारों का टोटल मिला के हुआ हमारा 368, माइनस करेंगे 599, माइनस क्या, सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 231 रुपये का। ऐसे ही अमेजोन में देख रहे हैं, अमेजोन में इन चारों का हम जब टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 439, माइनस करेंगे 599 सेलिंग प्राइस में, इसमें हमें प्रॉफिट होगा 160 रुपये का। दोस्तों शिपिंग चार्ज, कमीशन, जीएसटी, एड, इन चारों की जो कॉस्ट आएगी उसे प्लस किया जाएगा, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है उसे प्लस किया जाएगा, फिर वो जो टोटल आएगा उसमें से क्या करेंगे हम, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जैसे 599 सेलिंग प्राइस है उसमें से उसे माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। इसमें चाहे तो आप अपना पैकेजिंग कॉस्ट भी जोड़ सकते हैं, जो भी आपको पैकेजिंग का खर्चा आता है वो भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जीएसटी की, कि हमें जीएसटी कैसे बनवाना है और जीएसटी पे हमें क्यों काम करना है। ठीक है, जीएसटी बनवाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक मेन चीज जो कोई नहीं बताता, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आधार कार्ड जो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर कोई भी चलेगा जीएसटी में, ऐसा नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो ही आपका जीएसटी में लगेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो नया मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपका जो भी आप जीएसटी बनवाए या जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप मीशो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो उस मोबाइल नंबर से मत करिएगा जो आपके बैंक में लगा हुआ है। आप एक नया मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, उससे कीजिएगा। जो नंबर बैंक में लगा हुआ है उससे बिल्कुल मत कीजिएगा। तो क्या हुआ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर सीए आपको देगा कंसर्न लेटर। कंसर्न लेटर में क्या होगा, मान लीजिए आप अपने घर से कर रहे हैं तो आपके घर का बिजली का बिल चाहिए, अगर आप किसी रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट फीस की मैं बता दूं, गवर्नमेंट फीस जो है इसकी बिल्कुल जीरो रहती है, गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेती है जीएसटी बनाने के लिए। लेकिन सीए इसके 1000-1500 से लेकर 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फाइल होती है वो या तो सेंट्रल में जाती है या स्टेट में जाती है, दोनों में से कहीं एक जगह फाइल जाती है। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, आपका घर पे आके ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी अभी जो पता चला कि थंब से वेरिफिकेशन हो रहा है आपके आधार कार्ड द्वारा। तो जीएसटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसमें दिन कितना लगते हैं, कितना टाइम लगता है, जीएसटी बनाने में लगभग आपका 15 से 20 दिन या कभी कभी 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वेरिफिकेशन पे, आपके कागजों पे, कि आपने जो कागज दिए, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो प्रॉपर सही हैं कि नहीं है। तो अगर आप न्यू मीशो सेलर हैं और आप अगर विदाउट जीएसटी वर्क कर रहे हैं तो आप जीएसटी बनवा लीजिए। विदाउट जीएसटी वर्क करने में मुझे लगता कोई फायदा है नहीं है, लेकिन जीएसटी बनवाने में फायदा है। और जीएसटी बनवाने के बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई भी सेल नहीं हो रही है तब भी आपको जीएसटी फाइल करना ही करना है, वो आपका नील फाइल होगा। उसके लिए सीए चार्ज करते हैं, वो आप बात कर लीजिएगा, आपके जो भी नियरेस्ट सीए है उनसे जाकर बात कर लीजिएगा कि वो अपना आपकी फाइलिंग का कितना चार्ज करते हैं। कोई 500, 400, 500 तो मतलब लेते ही हैं सीए फाइल करने का। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा पर मंथ आप जीएसटी फाइल करवाएं, और महीने की 10 तारीख से जीएसटी फाइल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपने सेलिंग की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मीशो के बारे में और कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि मैं आपको नई नई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू।